हमारी ये भी है। क्या क्या लाई हो न्यू ईयर पार्टी पे? न्यू ईयर के कॉकटेल का भी छोटा सा टेल। आज मैं आपको लिए जा रही हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ जा कर के आपको बहुत अधिक आनंद आने वाला है। और ये स्थान है ऑन रोड चंपावत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, और उसके बाद लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर की हमको खड़ी चढ़ाई यहाँ पे चढ़नी पड़ेगी और उसके बाद हम उस डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं लिए जा रही हूँ आपको बाणासुर का किला। तो ये स्थान काफ़ी हाइट पे है और आपको यहाँ पे पहुँचकर बहुत सुंदर सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव होगा ही। तो हम लोग निकल पड़े थे यहाँ पे और गाड़ी हमने नीचे रोड पे पार्क कर दी थी। और अब ये खड़ी चढ़ाई तो थोड़ी है, पर बहुत अधिक चढ़ाई यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ऊपर जाने पर आपको इतने सुंदर गांव के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ते चढ़े जाएंगे, दृश्य और भी मनोरम होते जाएंगे। थोड़ी दूर जाने पर आपको और भी सुंदर अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऊपर जाने पर हमको कुछ इस तरह के दृश्य नज़र आने लगे। आसमान साफ तो था ही और दूर हमें बर्फ़ के भी थोड़े थोड़े दर्शन हो रहे थे। काफ़ी दूरी पर पहुंचकर हमको स्थानीय मंदिर मिला और यहाँ पे हमने दर्शन किए स्थानीय देवता के। मंदिर से किला बहुत दूरी पर नहीं है, लेकिन यहाँ से और खड़ी चढ़ाई आपको मिलेगी। खड़ी चढ़ाई का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि रास्ते में जो ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने को मिलते हैं वो आपको थकान बिल्कुल भी अनुभव नहीं होने देते हैं। अब मैं किले के बिल्कुल एकदम नज़दीक पहुंचने ही वाली थी और ये किले को जाने की सीढ़ियां हमको नज़र आई और हमको लगा कि अब हमारी मंजिल आ गई है। यूहू! How's the Josh? Hi, sir. कहते हैं कि बाली का सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर शक्तिशाली राजा व शिव का अनन्य भक्त था। शिव जी ने उसे हजारों भुजाएं प्रदान की थी, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अभिमानी बाणासुर ने भगवान शिव को ही चुनौती दे दी। शिव ने उसे अपने किले के पास झंडे के लिए एक ध्वज दिया और कहा कि जिस दिन यह ध्वज स्तंभ टूटेगा उसी दिन से उसका पतन शुरू होगा। बाणासुर ने एक दिन ध्वज स्तंभ को टूटा देखा तो अपने सैनिकों से कहकर अपनी बेटी उषा के महल में धावा बोल दिया। क्रोधित होकर अनिरुद्ध ने हाथ में पत्थर का खंभा लिया और भयंकर युद्ध करने लगे। बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब भगवान कृष्ण को इसका पता चला तो उन्होंने बाणासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और बाणासुर का सर्वनाश कर दिया। उत्तराखंड, पूर्वांचल और गढ़वाल दोनों ही महाभारत कालीन की पौराणिक कहानियों से घटनाओं से जुड़ा है। तो ये किला भी कुछ इस तरह के कहानी बयां करता है। ये मैं किले के अंदर जा रही थी और देख रही थी इस ध्वस्त होती हुई इमारत को। वैसे तो ये किला लगभग खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा हमें लग रहा है, क्योंकि सीनिक व्यू बहुत ही मनोरम है।
घनी झाड़ियों के नीचे एक बावड़ी टाइप की बनी हुई थी और उसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन मुझे दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ नज़र आने लगी और मैंने उनमें जाने का प्रयास भी किया। सीढ़ी काफ़ी गहरी थी, पर मेरी हिम्मत भी इतनी नहीं हो पा रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि चलिए मैं कोशिश तो करूं। तो मैं जो है इनमें जाने का प्रयास कर रही थी, बट मुझे बहुत गहरी नज़र आ रही थी ये सीढ़ियाँ। और मैंने सोचा कि चलिए एक दो सीढ़ी उतर के देख तो लेती हूँ। पकड़ने के लिए दूसरी तरफ से कोई भी रास्ता नहीं था, ना ही कोई रेलिंग टाइप की थी और ना ही कोई दीवार थी। तो मैं 2-3 सीढ़ियाँ उतरने के बाद डर रही थी और मैंने सोचा अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं गहरी खाई, बावड़ी या पानी अगर वहाँ पे काफ़ी होगा तो मैं उसमें गिर सकती हूँ। तो मैंने ज़्यादा नीचे जाने का विचार छोड़ दिया और मैं वहीं पे से वापस आ गई। मुझे लग रहा था कि पहले भी पानी को स्टोर कितनी होशियारी से, कितनी कलाकारी, सूझबूझ से किया जाता था। जितने भी अवशेष यहाँ पर बचे हैं ये अभी भी काफ़ी मजबूत हैं। ये पत्थर, ये चिनाई, ये काफ़ी मजबूत यहाँ पे हमको दिखाई दे रही थी और हम सोच भी रहे थे कि कितनी मजबूती से ये बनाए जाते होंगे उस युग में भी। ये था वॉच टावर अर्थात व्यू पॉइंट। यहाँ पे चढ़कर इतने अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे थे कुदरत के कि आपका मन यहीं पे खो जाएगा। ये देखें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ भी जो कि बादलों ने थोड़ी थोड़ी ढक ली थी, वो नज़र आ रही थी। और ये लग रहा था कि कुदरत ने कितने रंग हमें दिए हैं और हम इन्हें समझ भी नहीं पाते हैं। अब हमें लौटना भी था तो हम लौटने की तैयारी कर रहे थे। मेरे हस्बैंड यहाँ पे इन पत्थरों, इमारतों और इस किले के बारे में हमको बता रहे थे, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं थी। अरे यही चलिए अब हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे धूप भी है और बैठ भी सकते हैं आराम से। आ जाइए। फ्रूट्स भी हैं और हमारी ये भी है। क्या क्या लाई हो न्यू ईयर पार्टी पे? न्यू ईयर के कॉकटेल का भी छोटा सा टेल। आई थिंक मुझे क्या खाना चाहिए इनमें से? मुझे एक खानी चाहिए इनमें से मंच, एक खानी चाहिए ये। जब मैंने बोला था ये ले लूं मंच, नहीं खाना चाहिए था मुझे हजमोला बस। और उसके बाद केक तो मैं ज़रूरी खाऊंगी। है हम लोग अपने साथ यहाँ पे कुछ भी कचरा करके नहीं जाएंगे, इनको घर ले जाएंगे और इनको या तो कूड़े की वैन में डालेंगे या फिर हम इनको जला देंगे। तो मैं भी सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो भी ले जाए उसके बाद वहाँ पे कचरा करके, गंदगी करके छोड़ के ना आए। तो प्लीज़ ऐसा ही करिए। और हम लोग इसको बैग में लेके जा रहे हैं घर। 1-1.5 किलो सामान ले जा सकते हैं, तो हम उनके रैपर्स जो कि कुछ ही ग्राम के होंगे उनको भी ला सकते हैं। तो ये पहल हम लोगों को अपने से ही करनी होगी। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ये मैसेज भी सभी लोगों को देना चाहती हूँ। मुझे तो ऑब्वियसली मज़ा आया ही होगा, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मैं जगह जगह एक्सप्लोर करूँ नई जगह। तो मुझे बहुत मज़ा आया। किला तो अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, पर टूटी फूटी इमारतें अपने अवशेषों के साथ बहुत कुछ कहानी बयां करती हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।